क्या जाने, अपने जीवन बस इतना ही जानते हैं। जानो जानो महाराज, आप उस समय धरती पे जन्म हुए जब कुंभ मेला लगा था। अच्छा। और जब कुंभ मेला लगता है तो धरती में महान महान आत्माएं, विभूतियां धरती में आते हैं अपने कर्म फल को भोगने और यहाँ से मुक्ति मोक्ष का मार्ग को प्राप्त करने के लिए, और अपने सारे कर्मों को प्रायश्चित करना, पेंडिंग कर्म जो बकिया कर्म है उसको भोग लेना और फिर मुक्ति के मार्ग में निकल जाना। महायोगी और योग भ्रष्ट परम तप जो बताया जाता है श्री कृष्ण गीता में संजय को बोले थे। संजय बोल रहा था धृतराष्ट्र को, तो आप हो गए संजय, हम हो गए संजय, और अभी एक संजय को दूसरा संजय कह रहा है। संजय उवाच, गीता में आता है संजय उवाच, तो हम वही संजय उवाच कह रहे हैं कि हे महानुभाव, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे कुल श्रेष्ठ संजय जी महाराज, प्रयागराज के परम पावन भूमि में आपका जन्म। ये समझिए कि आप जब जन्म हुए थे, गुरु उस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और परम पावन परम पवित्र महाभूमि वो आपके जो स्थान है प्रयागराज, वहां आप अभी निवास कर रहे हो और आप हो भाग्यवान और महान पवित्र कण से आपका शरीर बना। परंतु आपके लग्नेश बकरी होना, मकर लग्न मकर राशि और स्वयं राशिस और लग्नेश बकरी होने का सिम्टम यही कहता है कि पूर्व जन्म में कुछ पेंडिंग रह गया। बकरी ग्रह कहते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ बकैया कर्म, और जिसका भी पूर्व जन्म का बकैया कर्म रहता है ना महाराज, राम राम, पूर्व जन्म का कर्म, महाराज सुन रहे हैं? पूर्व जन्म का कर्म जब तक परिपूर्ण नहीं होगा तब तक इस जन्म में आपको कोई भी बरकत नहीं मिलने वाला है, उन्नति नहीं कर सकते चाह के भी। और ये एक सामान्य विषय बिंदु है कि आपके जीवन पे जो भी कष्ट हैं, ये कष्ट का समापन का समय आ रहा है बहुत जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र। इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में चिंता ना करें, और आपको जो नारी का पीड़ा का बात कर रहे हैं, स्त्री का द्वारा कष्ट का और पीड़ा का बात कर रहे हैं, ये अति सामान्य विषय है कि जीवन में स्त्री के द्वारा दुख पाना, कष्ट पाना, पीड़ा पाना, जिसको कि एक आम भाषा में अगर कहा जाए तो इसको बोलते हैं शुक्र जनित पीड़ा। शुक्र माने नारी, शुक्र माने स्त्री, शुक्र माने जीवन में जितने सारे सुख संपन्नता। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप इतने उम्रदार होने के बावजूद आपको पुत्र से भी पीड़ा मिल रहा है, सारे बेटा दारू वगैरह पी रहे हैं, और आपका घर जमीन बाड़ी के नाम पे आपके साथ धोखा हो गया, परिवार आपसे अलग रह रहा है और आप परिवार से अलग रह रहे हो, पत्नी आपको कष्ट दे रही है, दंड दे रही है, मार रही है, पीट रही है, आपका सास और आपका बहू कर्कशा जैसे व्यवहार कर रही हैं, और इसमें जितने भी शुक्र जनित पीड़ाएं हैं आपको मिलना, और आप बहुत मेहनती होने के उपरांत भी, आप गोमाता का सेवा करने के उपरांत भी आज के दिन में आज आपको गलत लत के परिणाम जीवन एक पीड़ा और दुख में चल रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूंगा, एक नंबर कारण, आपके कुंडली में काल सर्प दोष जैसे दोष पड़े हुए हैं। क्या ये पहले से जानते थे आप? हाँ, जो पंडित जी ने पत्रिका देखा था, हाँ, उन्होंने बताया था कि
आर्थिक स्थिति इतनी ऐसी गड़बड़ थी हाँ कि कभी हम करा नहीं पाए इस चीज को। महाराज, ये काल सर्प दोष ऐसी ही प्रकार के दुख दंड दोष देता है। या तो आपके ऊपर कोई ओवर पावर करे, या तो आप किसी के ऊपर ओवर पावर करो। ना किसी के साथ आप शांति से रह पाओगे, ना कोई आपके साथ शांति से रह पाएगा। आपके अंदर छोटे छोटे बात में कभी कभार क्रोध आना, या आपके ऊपर किसी का क्रोध करना, अपने से अपना दुर्गति करना, अपने से अपना विनाश करना, अपने गलत फहमी और वहम और रहम के कारण खुद को कष्ट और पीड़ा मिलना। कुंडली में शुक्र यानी नारी छठा स्थान पे रोग के स्थान पे जाना शरीर के लिए आजीवन रोग बनाता है। रोग, रिपु, ऋण, शत्रु और रोग का कंट्रोल ये शुक्र छठा स्थान में बैठ के कर नहीं पाता। शुभ ग्रह का छठा स्थान पे शुक्र का रहना वो बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं करता, और शुक्र के सारे कारकत्व यहाँ पर आके घट जाते, कम हो जाते। फल तो अच्छा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शारीरिक रोग इत्यादि से लड़ना, ऋण इत्यादि से लड़ना, शत्रु इत्यादि से लड़ना, शत्रु बाधा ज्यादा होना, अपने लोग शत्रु हो जाना, शुक्र माने नारी, नारी शत्रु हो जाना, नारी आपको घृणा करना, या कोई भी नारी आपको प्यार नहीं करना, इस प्रकार का दुर्गुण आपके कुंडली में बनाता है अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में छठा स्थान पे बैठ जाए तो ऐसे कंडीशन पे सर्वप्रथम मेरा अनुरोध है आपको कि कृपया आप पहले अपने कुंडली में जो कालसर्प दोष है इसका निवारण और शांति करा लीजिएगा। देखिए, जिंदगी में एक परिवर्तन प्रचंड रूप से आएगा। आपके घर परिवार वाले शांति होंगे, आपके घर परिवार वाले आपको बुलाएंगे, स्नेह करेंगे, श्रद्धा करेंगे, प्रेम करेंगे, और जो भी आपके साथ विमुख हुआ है वो लोग आपके तरफ मुख करेंगे और आपको अपना पुनः मान सम्मान प्राप्ति हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम भले कुछ भी कर लो, एक रुद्राभिषेक के साथ कालसर्प दोष का निवारण किसी भी स्वयंभू शिव मंदिर में, प्रतिष्ठित शिव मंदिर में ये काम नहीं किया जाता है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्वयंभू शिव मंदिर में जैसे शिव भगवान मिट्टी के अंदर से स्वयं निकले हों, ऐसे मंदिर हो, और वहां पर किसी भी प्रकार के जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उत्तम ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण जो बढ़िया से कर्मकांड और पूजा पाठ को समझता हो, रुद्र अष्टाध्यायी में महारत हासिल किया हो, शिव सिद्धि प्राप्त किया हो, ऐसे ब्राह्मण से अगर रुद्राभिषेक करवाते हैं तो ये दोष शांति होता है, वरना ऐसे पोंगा पंडित से पूजा कराने से शांति नहीं होता। ये पहला बिंदु है, ठीक है। अगर इसको शांति कर लीजिएगा, फिर आपके बाकी प्लैनेट सारे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बाकी ग्रह सारे अच्छे बैठे हैं। पंचम स्थान पे बुद्धादित्य राजयोग, चतुर्थ स्थान में स्वगृही मंगल, अति भूमि भवन वाहन सुख, माता मन के घर में स्वयं अपने घर में बैठा महान राजयोग बना के बैठा है, और गुरु बृहस्पति कुंभ में अपने स्वगृही होने के, और तो ये भी आप अपने में जब भी गुरु स्वग्रही होते जा रहे हैं, ये भी अत्यंत उत्तम फल प्रदायक रहता है। इसलिए हे महानुभाव, हे प्रवर, हे ब्राह्मण, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आपके कुंडली में सारे बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, परंतु एक ही फॉल्ट है, और वो कुछ नहीं है, मात्र और मात्र काल सर्प योग। और ये महाकाल सर्प योग बना हुआ है जो जिंदगी को पस्त कर देता है, अपने लोगों से धोखा दिलवाता है, अपने लोगों से मार खिलवाता है, अपने लोगों के साथ पटरी होने नहीं देता है, अपने लोगों के साथ रहने नहीं देता है, और अपने से अपना विनाश कर देता है, मानसिक तनाव देता है, सर में भारीपन देता है, पत्नी से वियोग करता, विच्छेद करता, बच्चों को यहाँ बर्बाद भी कर देता है कभी कभार, केवल और केवल ये एक योग के लिए। अदरवाइज आपके पंचम स्थान पे जब इतना बड़ा राजयोग है, बुधादित्य राजयोग है, तो संतान तो बिगड़ने नहीं चाहिए थे। अगर बिगड़ रहे हैं तो ये एक अलग दोष बनता है, अष्टमाधिपति पंचम में जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पितृदोषात् सुतक क्षय, ऐसे शास्त्र में बताया गया है
कि जो पुत्र तो हैं लेकिन कोई काम का नहीं है, कुलांगार हैं, अकर्मा हैं, दारू पीने वाला है, ड्रग्स लेने वाले हैं, आपको समझने वाले नहीं हैं, आपको प्यार करने वाले नहीं हैं, आपको मान्य देने वाले नहीं हैं, बस शरीर से स्वदेज है, शरीर से जन्म हुए हैं लेकिन हृदय से आपका पुत्र नहीं हो पा रहे हैं। और इसके पीछे कोई कारण नहीं है और एक ही कारण है, एक तो पितृदोष, दूसरा काल सर्प दोष। तो इस दोनों का निवारण करेंगे, शांति करेंगे, देखोगे आप अपने घर परिवार में शांति से, बरकत से बहुत अच्छा आप उन्नति कर सकते हो। दूसरा, आप पूछे थे आपकी आयु के बारे में। सबसे पहला बात करूं, लग्नेश और राशि स्वगृही अपने घर में बैठे हुए हैं, बड़ा भयंकर बल के साथ अति बलवान होकर शनि बाबा बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का आयु स्वाभाविक, जब स्वगृही कोई ग्रह बैठा हुआ है, बहुत लंबा आयु देता है। और साथ में सबसे आयु का अगर मैं बताऊं, नक्षत्र से आपका आयु अगर मैं देखता हूं, ये तो श्रवणा नक्षत्र का नेचुरल 87 तक व्यक्ति, और मकर लग्न वालों का भी आयु बहुत ज्यादा रहता है, 89 तक भी कोई मकर लग्न का। ऐसे अगर शनि मजबूत होता है, शनि से ही आयु को देखते हैं, अष्टम स्थान से ही आयु को देखते हैं, तो आयुएस यानी अष्टमेश वो भी उत्तम परिस्थिति में आके बैठा हुआ है, उत्तम डिग्री में बैठा हुआ है। राशि, लग्न, नक्षत्र और आपका अष्टम और राशि लग्नेश, इन सब का आंकड़ा अगर मैं निकाल के आपको बताऊं तो आयु तो प्रचंड रखे हो महाराज। और अगर मेहनती हो तो मैं जो व्यक्ति पसीना बहाता है, मेहनत करता है, लेबर काम करता है, उसका आयु नेचुरली 120 तक विंशोत्तरी दशाफल कहा गया हमारे ज्योतिष विज्ञान में। और ईशावास्य उपनिषद में भी बताया गया, जीवे शरदम शतम, 100 साल का जिंदगी मनुष्य को भगवान दिया है कलयुग में। तो आप तो ऐसे कुंडली जनरली शतायु ही होते हैं, क्योंकि अतिबली जब बकरी होता है कोई शनि जैसे ग्रह, तो अतिबली होते हैं, तो लग्न को महाबली बना देता है, क्योंकि लग्नेश लग्न में बैठा। तो इसीलिए आप आयु के बारे में कदाचित चिंता ना करें, और चिंता अगर करना है, अगर इस शनि महादशा भी भोग कर चुके हैं और ज्यादा दिन नहीं है, 6-7 साल बाकी है आपके लिए, तो इस क्षेत्र में अभी उतरते शनि का महादशा, उतरते शनि का 7.5 नेचुरली बहुत उत्तम फल प्रदायक होता है। घर बनाएंगे, जमीन बनाएंगे, और आपके जीवन पे भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन इत्यादि और जो भी अभिष्ट है सभी प्राप्त होंगे, ये मेरा गारंटी है। बशर्ते इन ग्रहों को शांति कर लीजिए और इन ग्रहों के ऊपर आप थोड़ा सा काम करिए। ग्रह का जो भी मैलिफिक एनर्जी है, पाप प्रभाव है, इनको शांति करना चालू कर देंगे तो देखिएगा जीवन पे बरकत, विकास, उन्नति, डेवलपमेंट, धनाधन आपके जिंदगी में आने लगेगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति है, बहुत अच्छा राजयोग लेके आपका कुंडली कुंभ लग्न में, कुंभ में गुरु होते समय को कुंभ का महामेला लगने के समय आपका जन्म हुआ है। हे महानुभाव, आप महाधर्म श्रेष्ठ हो, पुण्यात्मा हो और पुण्य अंश से आप जन्म हुए हो। और तो ये सारे जो भी आप दुख गिना रहे हो उसके अंत का समय आ चुका है, जबकि जिंदगी में 66 ईयर के अंदर भी किसी को कुंडली नहीं दिखाए, आज आप हमें दिखा रहे हो। और ये आपका कुंडली कह रहे हैं कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा आ रहा है। परंतु हे महाभाव, मैं आपको थोड़ा सा सावधान करना चाहूंगा कि शनि में मंगल का अंतर्दशा 4-5 महीना के बाद मई जून में आने वाले हैं। और शनि और मंगल का जो परिस्थिति आपके कुंडली में है, चतुर्दशम का है, मैं आपको अनुरोध करूंगा, 1 साल के बाद पुनः मेरे से बात करिएगा। मैं आपको बिना पैसा में बात करूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा। आप खाली याद करा दीजिएगा कि हम प्रयागराज से बात कर रहे हैं, संजय जी आपके मित्र हैं, और कृपया आप बोले थे कि बिना पैसा में आपका मेरे से बात करोगे बोल के, तो मैं कोई दक्षिणा नहीं लेके आपसे बात करूंगा, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि ये अभी आपके लिए एक रिसर्च विषय हो गया, अन्वेषण खोज का विषय हो गया कि शनि में मंगल का अंतर्दशा ये आने वाला 1 साल, यानी जून महीना से लेके अगला 1 साल, अगला जून तक आपको बहुत सर्वाधिक सावधान रहना है।
चोट लगने का संभावना है, एक्सीडेंट का एक थोड़ा सा संभावना दिखा रहा है, होगा ऐसा गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। संभावना है, सर और पैर को बचाइएगा थोड़ा सा, और इससे बचने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप या महामृत्युंजय का जाप साथ में हवन करवाइएगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। शनि बाबा उतरते 7.5 है, तो आशा करता हूं, इसीलिए मैं 100% नहीं बोला क्योंकि बचाएंगे शनि बाबा। लग्न है और लग्न को कभी बुरा नहीं करते हैं, तो आपको बचाने का पूरा संभावना है। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, यथाशीघ्र रुद्राभिषेक, कालसर्प दोष का निवारण, पितृदोष का निवारण, इनको करवा लीजिए। फिर देखिए कि जिंदगी अगर बदलेगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं, महान महान राजयोग से आपका कुंडली है, बहुत कुछ उत्तम फल देने वाला है।